वंदे पुरुषोत्तमम। क्रोध और मौन, इस विषय में आज चर्चा करेंगे। ये क्रोध क्या है? शब्द ही है क्रोध, जिसमें ईर्षा है, जिसमें अहंकार है, जिसमें परस्त्री कातरता है, अर्थात दूसरे के सुंदर को देख ना पाना, ये परस्त्री कातरता है। ईर्षा है कि अपने अपने ही साथ के लोग अगर कोई चीज लाता है, कोई खरीदता है, तो ईर्षा मन में उत्पन्न होते हैं कि इन्होंने ऐसा कैसे कर लिया, हमसे आगे कैसे निकल गया। तो इसका मतलब ये जो क्रोध है, क्रोध हमारे अहंकार को उत्पन्न करते हैं। हमारी जो व्यक्तित्व, हमारी जो यहाँ पे अपनापन, यानी कि अपनापन का मतलब होते हैं केवल व्यक्ति स्वार्थ है। ये सेल्फिश मैन का जो कैरेक्टर्स हैं, ये सेल्फिश कैरेक्टर को ही दर्शाता है और ये धीरे धीरे अंधकार की ओर ले जाते हैं। और इस जाल में, मकर जाल की तरह जब जकड़ जाते हैं तो अंधे हो जाते हैं इंसान, और अंधे होकर के वो गलत राह पर चलकर अपने जीवन को सर्वनाश करता है। और ये जब व्यक्ति स्वार्थ वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो इतने अज्ञानी होते हैं कि उस शब्द का अर्थ सही से समझ ही नहीं पाता है, और जिस वजह से वो और अंधकार की ओर जाता है। मौन क्या है? यही मौन ही उस परम पिता का ये सत्ता है। ये मन ही मौन ही उनका स्वरूप है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ निर्मल हो जाता है, तो वो केवल मौन और मौन ही बचा हुआ रहता है। ठीक इसी प्रकार से समझा जा सकता है, दुर्गंध से दुर्गंध जा नहीं सकती है और सुगंध से दुर्गंध आ नहीं सकती है। यही है हमारी जो अज्ञान रूपी जो ईर्ष्या है, वो ईर्ष्या से जहां अहंकार होती है, अहंकार कभी विस्तार में नहीं जा सकती है। अहंकार को कभी आनंद मिल नहीं सकती है। आनंद की खोज अहंकार के रास्ते पर चलकर हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। अपने को विस्तार में जीना चाहे, अहंकार के रास्ते पे चलकर के हम विस्तार में नहीं जा सकते हैं। परम सत्य को जानना चाहे अहंकार के रास्ते में चलकर, लेकिन हम परम सत्य को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हम सत्य से अनेक दूर भटक जाते हैं। तो ये अहंकार हमारी जीवन को सरखार कर देते हैं, हमारी जीवन को सर्वनाश कर देते हैं, हमारी जीवन को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, हमारी जीवन को तितर बितर कर देते हैं। हम ये अहंकार हमारी मन बुद्धि को करप्टेड कर देते हैं, भ्रष्ट कर देते हैं, और इतना भ्रष्ट हो जाते हैं कि हम सत्य को सत्य कहने में हमें डर लगने लगता है, और असत्य को सत्य बोलने में हमें साहस उत्पन्न होता है। और ये सारी घटनाएं तब होती हैं जब हमारे अंदर अहंकार रूपी ईर्ष्या का वो पेड़ हमारे अंदर जन्म ले लेता है। और हमारी क्या है? मौन में क्या है? मौन में आनंद है, मौन में तृप्ति है, मौन में विस्तार है, मन में जीवन है। और इस मन में जब चले जाते हैं तो परमानंद है, जहां पर आनंद कभी खत्म नहीं होती है। और उस परमानंद भी हमारे जीवन को अमृतानंद में परिवर्तित कर देते हैं। और उस मौन के साथ जब अपने आप को समर्पित कर पाते हैं, तो हम महामौन को प्राप्त होते हैं। और महामन को प्राप्त होने का मतलब हम अपने अलग अस्तित्व समाज करके हम चिंतन कर ही नहीं सकते हैं। उनके बिना हमारी कोई अस्तित्व नहीं है। वही परम सत्ता, परम सत्य, परम सत्ता हो, परम सत्य हो, वही हमारा जीवन आधार है। उनके बिना हमारे ये जीवन अंधकार है, और इस अंधकार जीवन ही होते हैं ईर्ष्यालु जीवन। अंधकारमय जीवन ही होते हैं क्रोधमय जीवन। इस जीवन का उद्देश्य क्या है? इस मानव जीवन का उद्देश्य एकमात्र इसलिए है कि ये परोपकार करना, दूसरे का सेवा करना, और सेवा से वंचित होकर के हम अपने आत्म सुख के लिए, व्यक्ति सुख के लिए
केवल हम दौड़ते रहे, इस जगत के दौलत को इकट्ठे करते रहे, लेकिन हमने अपने आपन जन को ना समझ पाए, तो हमारा ये जीवन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य विपथगामी हो जाते हैं और उससे हमारे जीवन में आनंद नहीं, परमानंद नहीं, हमारा ये जीवन अंधकारमय हो जाते हैं और अंधकारमय गुहा के अंदर प्रवेश हो जाते हैं और जहां केवल अग्नि की धधकती हुई वो ज्वाला, वो शिखा दिखाई पड़ती है, वहां केवल दुख है, कष्ट है, मरमहत है और वो चित्कार है, उसके अलावा वहां पर और कुछ प्राप्त हो नहीं सकती है। लेकिन हमारा राह अगर अहंकार है तो उसी राह को ही हमें वर्ण करना पड़ेगा और अंततगतवा गंतव्य में पहुंचने से पहले माझधार में अपने जीवन को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जीवन की जो विचार हैं और वो विचार गलत हैं, इसीलिए हमारा दिशा और दशा दोनों में परिवर्तित रूप आकर के हम अपने जीवन को शमशान घाट तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन को विस्तार में ले जाते हैं तो विस्तार में प्रेम होते हैं, विस्तार में आनंद होते हैं, क्योंकि ये विस्तार ही जीवन है और ये विस्तार ही प्रेम है। इसके अलावा ना तो कोई प्रेम है और ना तो कोई आनंद है और उस परमानंद का अनुसंधान यहीं से प्राप्त हो सकते हैं। और जब हम इस भौतिक बंधन से मुक्त होकर के वो परम सत्य के साथ जब संलिप्त होते हैं तभी जीवन में हमें उस परमानंद का अनुभूति लाभ होती है। आइए जीवन की वास्तविक सत्य को जाने, क्रोध को परिहार करें, ईर्षा को तिरस्कार करें और हम उस मौन की ओर चले जहां पर जाने से हमें उस परमानंद का अनुसंधान मिलता है और जीवन में इस अमृत रस का आकांठ पान करते हुए हम अनंत जीवन तक अमर होकर के प्रभु के श्री चरण आश्रित होकर ये सूक्ष्म शरीर से उनके उस जीवन के आनंद का उपभोग करते हुए चल पाते हैं। वंदे